आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। घाटमपुर कानपुर नगर के उपचुनाव की जानकारी देते हुए कानपुर के जिलाधिकारी श्री आलोक तिवारी ने बताया कि घाटमपुर में 3 नवंबर को मतदान होगा। घाटमपुर विधानसभा में 260 मतदान केंद्र हैं। मतदेय स्थल की संख्या 481 है। कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,73,331 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,42,429 है तथा 4 अन्य वोटर भी हैं। इस तरह विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 3,15,764 है। घाटमपुर विधानसभा का जेंडर रेशियो 822 तथा ईपी रेशियो 64.99 का है। डीआईजी डॉक्टर पीतेंद्र सिंह ने बताया कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए धन, शराब, गिफ्ट बांटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक कंपनी पीएसी मिल गई है। आगे आवश्यकतानुसार जितनी फोर्स की ज़रूरत होगी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। कोविड-19 के तहत कुछ एक्स्ट्रा निर्देश आ गए हैं तथा कुछ आने वाले हैं जो समय रहते मीडिया में शेयर किए जाएंगे। चुनाव का प्रोग्राम का चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया है। चुनाव की सारी तैयारियां डिप्टी डीओ और एसडीएम घाटमपुर द्वारा की जा रही है। पुलिस के अच्छे प्रबंध हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और चुनाव की सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारी मशीनरी अनुभवी है और उम्मीद करते हैं आप लोग के सहयोग से अच्छा चुनाव होगा। तो कैसे होगी ये पार्टियों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की, क्या आचार संहिता है? आचार संहिता पुरानी वाली है, वो फोर्स में है, सब्जेक्ट टू जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको जिनकी प्रतियाँ आप लोगों को शेयर की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार हो सके, ताकि कोई बिना एडवर्टाइजमेंट कोई उसको वायलेट नहीं हो। सर एक चीज़ और देखिए, जब भी चुनाव या चुना रहे हैं तो एक नकली दारू या दारू इस तरह के या पैसे को लेकर ट्रांसफर को लेकर कई मामले रहे, कई गाइडलाइन बनाई गई थी। काफ़ी पैसा पकड़ा भी गया था, काफ़ी दारू पकड़ा। घाटमपुर क्षेत्र दारू के लिए, नकली दारू के लिए काफ़ी प्रभावित रहा है। हर बार चुनाव में अक्सर होता है, कई लोग देते हैं। तो उसके लिए कोई ठेकेदारों के लिए या उन लोगों को लिए धंधा करने वाले उनके लिए कोई निर्देश जारी करना? नहीं, एग्जैक्टली जो चुनाव आयोग से निर्देश हैं और निर्देशों का पालन करने के लिए जो सर्विलांस टीम चाहिए, जो चेकिंग चेक पोस्ट है, जो भी चाहिए, जो उनके निर्देशों क्रम में है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, सर्विलांस टीम, मोबाइल चेकिंग, जो भी होगा वो सब किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि इलीगल शराब या इलीगल कैश चुनाव को प्रभावित न करे। नहीं दरअसल हमने इसलिए पूछा कि चुनाव आयोग तो पिछले 10 चुनाव हम देख चुके हैं, हर बार निर्देश जारी हर बार लोगों को मौत हो जाती है। तो इसलिए कोई पुलिस प्रशासन ने आप लोगों ने कोई खास गाइडलाइन बनाई हो, उनके लिए चेतावनी होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी, या कितने लोग ठेके पर रहेंगे या कैसे ठेके खुलेंगे सप्लाई के लिए, चेकिंग के लिए, क्या कोई निर्देश है? देखिए कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे वो अवैध शराब की बात हो या ऐसा मनी पैसा संचालित करने का प्रयास हो जिसमें वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास हो, या कोई कैश में या काइंड में किसी भी तरह से। और उसके अलावा बहुत से तरीके कुछ पार्टीज अपनाती हैं। उन सब के लिए हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी बनेंगे, उन सब के लिए हमारी एसएसटी टीम्स भी बनेंगी, जिसमें रेवेन्यू के भी ऑफिसर्स होंगे, इनकम टैक्स के भी ऑफिसर्स होंगे और पुलिस के ऑफिसर्स तो होंगे ही होंगे। वहाँ मजिस्ट्रेट्स भी लगेंगे, इनकम टैक्स के मजिस्ट्रेट्स भी लगेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि ना तो इलीगल मनी का फ्लो हो वहाँ पे, ना जो अवैध शराब या इलीगल शराब वहाँ पे, या नॉर्मली भी अगर शराब कहीं बांटने का प्रयास किया जाएगा या कोई गिफ्ट बांटने का प्रयास किया जाएगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। एमसीसी टीम्स बनेगी, एमसीसी यहाँ कंट्रोल रूम जो बनता है, कंट्रोल रूम से भी उनको मॉनिटर किया जाएगा। प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, फील्ड में भी टीम्स रहती हैं, फिर उसको हेडक्वार्टर पे भी उसको हैंडल किया जाता है डीएम साहब की अध्यक्षता में। और जितने भी पेड न्यूज़ भी होगी उसके लिए भी गाइडलाइंस है। हर तरह की चीज़ों के लिए बड़े विस्तृत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए हैं। सिर्फ हम ऐसे सर्कुलर्स जो बीच बीच में आ रहे हैं, जो इस कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण कुछ हमें एक्स्ट्रा निर्देश मिलेंगे, वो हम वेट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म कैसे फॉलो करना, वो सारी चीज़ें, कुछ निर्देश आ गए हैं, कुछ निर्देश समय समय पर आते रहेंगे। बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियर है, उसमें हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। और जो पोस्टर्स बैनर्स लगाने का कितना बड़ा
पोस्टर लग सकता है, कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे अपना कार्यालय खोलना है, कहाँ खोल सकते हैं, कहाँ नहीं खोल सकते, पोलिंग बूथ पे क्या हमारे रूल्स रहेंगे, पोलिंग सेंटर पे क्या रूल्स रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के बस्ते कितनी दूर लगेंगे, वो सारे निर्देश ऑलरेडी पहले से निर्धारित हैं और उनको अक्षरता पालन करवाया जाएगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया। सर फोर्स कितनी लगाने जा रहे हैं? देखिए, फोर्स अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी हो रही है। अभी हेडक्वार्टर से हमेशा मानक रहता है, एक बेसिक मानक हमारा रहता है जिसके बेसिस पे हम फोर्स का एक डिमांड भेजते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कई जगह बाई इलेक्शन हो रही है तो उस हिसाब से हम पहले से पैरामिलिट्री नहीं बता पाएंगे कितनी, एक आंकलन हम अपना करके भेजेंगे, उसके बाद हेडक्वार्टर से फोर्स अलॉट होता है। लेकिन ऑलरेडी एरिया डोमिनेशन के लिए हमें एक कंपनी पीएससी अलॉट हो गई है जो पिछले लगभग एक हफ्ते से घाटमपुर में एरिया डोमिनेशन का काम कर रही है। अभी ये फोर्स रहेगी, बाकी फिर जनपद से, जोन से, रेंज से जो भी फोर्स अलॉट होगी वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। सर अच्छा, व्यापारी शहर कानपुर जो जैसे ये आचार संहिता जो पैसे को ट्रांसफर ले जाने के लिए है, तो ये केवल घाटमपुर क्षेत्र में या सिटी में लागू? नहीं, देखिए, मेनली तो घाटमपुर क्षेत्र का होता है। आपको बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दो तरह का होगा। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो उस पर्टिकुलर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए होगा, अदरवाइज पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक विस्तृत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप घाटमपुर के बॉर्डर के बाहर निकलते जो मर्जी करते रहे, वो भी इंश्योर किया जाएगा, लेकिन वो उतनी सख्ती से नहीं, उतने उस पर मापदंड नहीं होते हैं। लेकिन मेनली जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली लागू होगा और उसके बाहर के जो भी डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएंगे उसको प्रॉपरली इंश्योर किया जाएगा। और ये कोई भी जो कारोबार का पैसा है उसको रोकने के लिए इसकी चेकिंग नहीं होगी एसएसपी टीम के द्वारा। जो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इलीगल मनी वहाँ इनफ्लो के चांसेस होते हैं, जहाँ गुंडा तत्वों के इनफ्लो के चांसेस होते हैं, वो हम इंश्योर करेंगे कि उस पर चेक रहे और उसके खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई हो।